भारत की नदी प्रणालियां इसके भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है: हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदी प्रणाली, ये नदियां बारहमासी हैं, यानी इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये वर्षा और हिमालय के पिघलते हुए ग्लेशियरों दोनों से पानी पाती हैं। ये आमतौर पर लंबी होती हैं और इनके बड़े जल निकासी बेसिन होते हैं। सिंधु नदी प्रणाली, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। गंगा नदी प्रणाली, यह भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलकर गंगा का रूप लेती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलकर, जहां इसे त्सांगपो कहते हैं, यह सिंधु से थोड़ी लंबी है। यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र बनकर अंततः बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, ये नदियां मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। ये आमतौर पर छोटी होती हैं और हिमालयी नदियों की तुलना में इनके उथले मार्ग होते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, गोदावरी, यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट से निकलती है और कई राज्यों से होकर बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती हैं। कृष्णा, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। महानदी, छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलकर ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस पर भारत का सबसे बड़ा हीराकुड बांध बना है। कावेरी, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। यह सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है और दक्षिण में इसका बहुत धार्मिक महत्व है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नर्मदा, यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और उत्तर व दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। तापी, यह मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है। यह क्षेत्र में कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। ये सभी नदी प्रणालियां भारत की जीवन रेखा हैं और देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।